नमस्कार, मैं उज्जवल आप सभी का स्वागत करता हूं ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। 1990s में ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुआ था और 2009 में सतोशी नाकामोटो ने हमें बताया था कि हम किस तरीके से सिक्योर तरीके से ब्लॉकचेन का यूज़ करके हमारे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन का यूज़ करके एकदम क्रिप्टो करेंसी को बूम में लेकर आए थे। सबसे पहले हम ब्लॉकचेन को बाइफर्केट करते हैं और बात करते हैं ब्लॉक के बारे में। तो ब्लॉक के अंदर कुछ 3 चीज़ें स्टोर होती हैं, जिसमें सबसे पहला है डेटा, दूसरा है हैश और थर्ड है प्रीवियस हैश। बेसिकली डेटा के अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। जो हैश होता है वो हमारे डेटा का एक यूनिक की होता है, जो हमारे हैश के रूप में डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। एंड प्रीवियस हैश में हमारे प्रीवियस ब्लॉक का जो डेटा होता है वो प्रीवियस हैश में स्टोर होता है। सो अब हम बात करते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, इनके एडवांटेजेस की, कि किस तरीके से ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आज के सिनारियो में। हम अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो हम अगर एक बार ब्लॉकचेन के अंदर कोई डेटा स्टोर करवा सकते हैं तो उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसे चेंज करने जाएंगे तो उसकी जो हैश वैल्यू होती है वो चेंज हो जाएगी, और हैश वैल्यू चेंज होने के कारण उसके जो आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी की हैश वैल्यू पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस कारण से हम कभी भी ब्लॉक हमारे डेटा को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि हम ब्लॉकचेन की मदद से हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको यूनिकली मेंटेन करके रख सकते हैं। और जब भी हम हमारे ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो हमें हमारे एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर जितने भी यूज़र्स अवेलेबल होते हैं उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट हमें भेजना पड़ता है, जिसमें वो बताते हैं कि आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं या नहीं। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में हमें 10 मिनट लगते हैं। हमारे पास अगर 1 करोड़ ब्लॉक हैं तो हमें उनका हैश चेंज करने में करीबन 200 साल लगेंगे। तो हम सोच सकते हैं कि इसमें चेंज करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण से ये सबसे सिक्योर नेटवर्क आज के टाइम में माना जाता है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की वजह से बीच के जितने भी मीडिएटर होते हैं एक ट्रांजैक्शन के बीच में, उन सब को बिटकॉइन ने हटा दिया है। अब हम जानेंगे कि हम ब्लॉकचेन का यूज़ किन किन इंडस्ट्री में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का यूज़ हम कई सारी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के अंदर हम हमारी नोटरी और रजिस्ट्री को ब्लॉकचेन के थ्रू डायरेक्ट यूज़र टू यूज़र भेज सकते हैं। दूसरा आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जिसमें हम पेशेंट का डेटा बिना किसी चेंज के स्टोर करवा के रख सकते हैं। हमें अगर ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर करवाना हो तो हम इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम पूरी वीडियो को समराइज़ करें तो हम ब्लॉकचेन की मदद से इम्यूटेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को और एफिशिएंट बना सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्लॉकचेन के बारे में ज़रूरी जानकारियाँ मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल ब्लॉकचेन से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता है। थैंक यू।